हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। जैसा कि आपको पता है, मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ की लाइफ एंड स्ट्रगल से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आई हूँ। वो बेबी से रिलेटेड नहीं है, वो न्यूली पेरेंट से रिलेटेड नहीं है, वो है अपार्टमेंट से रिलेटेड। यस, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ जॉब मिलना आसान है, बट अपार्टमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल काम है आपके नीड के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि अपार्टमेंट नहीं मिलता है, मिल जाता है, बट कई बार क्या होता है, आपका नीड कुछ और होता है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपके हिसाब से एरिया नहीं मिलता, लोकेशन नहीं मिलता, कई बारी आपके हिसाब से बालकनी नहीं मिलता, रूम नहीं मिलते। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे आपने क्या किया, जॉब के लिए इंटरव्यू दिया इंडिया से, या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे आप आ रहे हो, जो भी है, आपने इंडिया से प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया और आपको पता नहीं रहना कहाँ है, क्या करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, एंड तक ज़रूर आप देखना। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आई नीड सम मोटिवेशन प्लीज़ यार, बिकॉज आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, फिर मुझे मोटिवेशन नहीं आता। मेरे को लगता है इतना मैं टाइम देती हूँ, लोग देखते भी हैं, फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। सो प्लीज़ सब्सक्राइब। टॉपिक की तरफ आते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। टॉपिक ये है कि आप इंडिया से यहाँ आ रहे हो तो अपार्टमेंट कैसे सर्च करना है। सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना है अपना नीड क्या है आपका। आप आ रहे हो यहाँ, आपको पता नहीं है कि कहाँ से फर्नीचर लेना है, कहाँ से किचन सेट करवाना है, कुछ नहीं पता। और ऑलरेडी आने के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ करने होते हैं, बहुत पेपर वर्क होता है। उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या करना होता है, ठीक है। पहले अभी बात करते हैं अपार्टमेंट का। आपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, अब क्या है, 2 मंथ्स में ज्वाइन करना है। जनरली यही होता है, ऐसा नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग है एंड देन आपको 1 ईयर का टाइम मिल गया, आप आराम से सब कुछ सेट कर दो इंडिया में, फिर आराम से आओ। ऐसा कुछ नहीं होता। 3-4 मंथ्स मैक्सिमम आपको मिलता है सब कुछ करने के लिए। इंडिया में भी ऑलरेडी बहुत कुछ काम होता है, वहाँ पे भी आपकी फैमिली, वहाँ पे भी सब कुछ सेटल करना होता है। आते हैं टॉपिक पे। तो आपको क्या करना है, पहले आपका नीड क्या है। जनरली क्या होता है, जब वहाँ से आते हो आप, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट लो, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आपको लैंग्वेज नहीं आ रही है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं है। अब जर्मनी में फ्रेंड है भी तो उस सिटी में नहीं है जिस सिटी में आपको मूव करना है। और आप किसी अनजान पे इतना भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ ऑलरेडी हर कोई बहुत ऑक्यूपाइड है। ऐसा नहीं आप बोलोगे चलो यार ट्यूसडे को कि मुझे शॉपिंग करानी है, मुझे शॉपिंग करनी है, आप करा दो। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ऑब्वियसली आप भी आओगे, यहाँ पे कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप भी बहुत ऑक्यूपाइड होगे, आप फिर समझ पाओगे। अगर कोई आपका हेल्प कर रहा है इस सिचुएशन में भी, तो उसको रियली अप्रिशिएट करो। अगर कोई मैसेज पे भी रिप्लाई कर रहा है तो वो बहुत बड़ा हेल्प है। मेरा तो किसी ने हेल्प नहीं किया था उस टाइम पे। लिटरली बहुत सारी चीज़ें अनआंसर्ड रह गई थी, बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं था। हम क्वेश्चन करते तभी तो कोई आंसर करता ना, हमें पता ही नहीं था। तो जितना क्वेश्चन किया था, कुछ लोगों ने आंसर किया, कुछ उन्हें खुद भी नहीं पता था, तो उनकी भी गलती नहीं है। आपका नीड क्या है वो देखते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आप कपल हो या अकेले हो और दोनों लोग आ रहे हो, दोनों का कोई पहले से इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फर्निश्ड अपार्टमेंट लो, स्टूडियो अपार्टमेंट लो, ठीक है। रेंट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, बट ये भी मैं नहीं बोलूँगी कि 2 लोग हो चलो बड़ा सा अपार्टमेंट ले लेते हैं। ऑब्वियसली आप इंडिया से आओगे तो माइंड जो है ना वो कैलकुलेट करेगा। 1 यूरो इंटू 84 रुपीज़। आप कितना भी ट्राई करो, अच्छा 15 यूरो का एक मील, 15 इंटू 84, वो चलता रहेगा कैलकुलेशन। आप चाह के भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो बेटर है कि हम बजट में चलते हैं। धीरे धीरे 2 मंथ 3 मंथ बीतेगा, आप यूज्ड टू हो जाओगे, आपको चीज़ें पता चलेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ की रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे आप। फिर आपको महंगा नहीं लगेगा। तो आपको बजट में सारा काम करना है। सैलरी आपकी चाहे जितनी भी उड़ाना नहीं है, यहाँ पे आके सेव करना है। बहुत बकबक कर रही हूँ ना मैं, आई नो, नहीं करना है। आपको नीड पता है। 1 स्टूडियो अपार्टमेंट काफ़ी सही होता है। हम लोग आए हुए थे 2018 में, और उस टाइम लिटरली हमें नहीं पता था कैसे क्या करना है, और बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि किसी को जानते नहीं थे। और 1-2 फ्रेंड थे यहाँ जर्मनी में, बट वो बर्लिन में ऑब्वियसली नहीं थे, तो उनको भी बर्लिन का नहीं पता था। उनको जो भी पता था अपने सिटी का पता था।
तो हमने क्या किया, ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट हमें लेना था। तो सबसे ट्रस्टेड जो होता है वो एयरबीएनबी हमें लगा था। एयरबीएनबी ट्रस्टेड होता है, वंडर फ्लैट होता है, इमोविलियन होता है। आपको मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपके लिए इजी होता है। बहुत सारे वेबसाइट हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से एयरबीएनबी और वंडर फ्लैट काफ़ी सही हैं, बिकॉज़ एयरबीएनबी तो बेस्ट है, booking.com भी काफ़ी अच्छा है। बिकॉज़ क्या है ना, उसमें आप INR में पे करो वहाँ पे, और यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। तो मेरे हस्बैंड ने यही किया था, हम लोगों ने यही किया हुआ था। एयरबीएनबी पे हमने देखा, हमें हमारे नीड के अकॉर्डिंग लगा, प्राइसी तो था थोड़ा, बट ठीक है, हमें सब कुछ मिल रहा था। हमें कुछ भी उसमें इंक्लूड नहीं करना था, इवन रेडियो टैक्स भी जो होता है वो भी उसमें इंक्लूडेड था। तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट था, काफ़ी बड़ा रूम था, 37 मीटर स्क्वायर का रूम था। एंड किचन अलग से था, वॉशरूम अलग था, बाथरूम अलग था, गैलरी थी, और सब कुछ सेटल था उसमें, हर एक चीज़ था। किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हमें घर के बारे में नहीं सोचना था। इवन टॉवेल वगैरह भी वीकली के लिए 5-6 टॉवेल थे, तो कोई इशू नहीं। बेड शीट वगैरह बहुत सारे थे, बहुत सारे मीन्स 3-4 थे। ब्लैंकेट 2-2 था, तो हमें कोई इशू नहीं हुआ, सब कुछ था वहाँ पे। लाइक होटल था वो, बट होटल में क्या होता है, डेली आपको रूम सर्विस मिलती है, यहाँ पे नहीं था। बाकी सारी चीज़ें थी, हमारी लाइफ तो सेट हो गई। नहीं, आपने रूम देख लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको ऑनर से पूछना है कि अनमेल्डूम दोगे या नहीं। बिना अनमेल्डूम का अपार्टमेंट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि विदिन 15 डेज़ आपको यहाँ पे सिटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सो वो इम्पॉर्टेंट होता है, 15 डेज़ में आप करा लो, बिकॉज़ आप सिटी रजिस्ट्रेशन कराओगे, फिर टैक्स आईडी आपकी आएगी, एंड सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आप ऐसे जॉब के लिए आए, मतलब ऐसे नहीं होता कि पासपोर्ट वीज़ा लेके आगे मुँह उठा के हम तो कहीं भी रह लेंगे, जॉब करेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको सिटी रजिस्ट्रेशन कराना इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अनमेल्डूम के बारे में पूछना है कि आप दोगे या नहीं दोगे। जो दे रहा है उसी से अपार्टमेंट लेना है। ये तो हो गया। अब ट्रस्ट कैसे करना है, तो एयरबीएनबी ट्रस्टेड है। अगर कोई इशू हुआ तो आप रिफ़ंड कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। ये ऑप्शन हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि ठीक है, एयरबीएनबी पे भी नहीं मिला, वंडर फ्लैट पे भी नहीं मिला, तो क्या करें। तो मैं बोलूँगी बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स हैं, जैसे अपार्टमेंट इन बर्लिन, आई एम श्योर ऐसे ही बाकी सिटीज़ में भी होंगे। सो आप सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, बहुत इंडियंस यहाँ पे हैं जो आपका हेल्प भी करेंगे, नहीं भी हेल्प करेंगे तो वो लोग पोस्ट करते रहते टाइम टू टाइम कि ये अपार्टमेंट हम मेरा वैकेंट हुआ, आपको चाहिए तो ले लो। सो आप वो ज्वाइन कर लो, आपको पता चलेगा। एंड किसी को आप जान रहे हो, जैसे कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे कोई कलीग है, उसको बोलो कि जाके विज़िट करे। ऑब्वियसली ऐसे में आपको ऐसे पे नहीं करना है बिना विज़िट किए, कई बहुत सारा यहाँ पे स्कैम चल रहा है, तो ऐसे किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करना जिसको आप नहीं जानते हो। सो ये सारी चीज़ें हैं, इससे बेस्ट है आप एयरबीएनबी पे जाओ, सर्च करो, ले लो वापस यहाँ आकर के, और फिर सर से स्टार्ट करना। यहाँ आने के बाद तो बहुत ऑप्शन हैं। और एक चीज़ है कि यहाँ आने के बाद ना आपको मतलब अपार्टमेंट आप जाके देख सकते हो, ऐसे कोई ठग नहीं सकता आपको, और आपको चीज़ें पता चलेगा कौन सा एरिया आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। वैसे ये चॉइस होती नहीं है यहाँ पे कि आप डिसाइड करो, बहुत क्रंचेज चल रहे हैं जैसा कि मैंने पहले भी बोला। सो अपार्टमेंट तो आप वहाँ से देख लीजिए, हर चीज़ हो गया, सब फाइनलाइज कर लिया। बट क्या होता है ना, एयरबीएनबी पे 2-3 मंथ्स के लिए मैक्सिमम देते हैं, तो मैं बोलूँगी उसमें आप देखो मैक्सिमम कितना है। ऐसा नहीं है कि 10 डेज़ के लिए ले लिया और फिर 11वें दिन यहाँ कोई वेलकम करने के लिए नहीं बैठा हुआ है आपका। सो आपको ये चीज़ देखना है, 2-3 मंथ्स के लिए ले लो, और फिर जब आप यहाँ आते हो तो बात करो उससे कि है ना आप एक्सटेंड कर दोगे नहीं कर दोगे, क्योंकि अगर आप बात करते हो तो समटाइम्स वो मान जाते हैं। जैसे हमारे केस में हुआ था, हमने 3 मंथ्स के लिए लिया था, फिर 6 मंथ का कराया, क्योंकि और कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा था। देन हमने क्या किया, फिर उनको बोला कि एयरबीएनबी से हटा दो आप ऐड, क्योंकि उनको भी तो पे करना होता है ना कुछ परसेंटेज एयरबीएनबी को। सो हमारा रेंट भी कम हो गया और हमें कुछ भी पे नहीं करना था। उसके बाद रेडियो का भी नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं। हम डेली वॉशिंग मशीन यूज़ करते थे। मैं बताती हूँ, लाइफ में इतना मैंने मशीन यूज़ नहीं किया था जितना उस टाइम पे कर रही थी। एक जूते अगर वॉश करने हैं तो मैं वॉशिंग मशीन में ही करती थी। सब कुछ बहुत यूज़ किया था हमने। सो
सही भी है, एक तरीके से आपको कोई टेंशन नहीं है। फिर हम लोग ऐसा करते करते वहाँ पे 2 इयर्स रहे थे, तब जा कर के हमें लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, हम लोग बहुत पे कर रहे हैं, अब दूसरा अपार्टमेंट होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे टर्म है कि अगर कोई आपको बोल रहा है 2 रूम्स अपार्टमेंट है, इसका मतलब ये मत सोचना कि 2 बेडरूम है और एक हमारा लिविंग रूम होगा, ऐसा नहीं। 2 रूम का मतलब हुआ 1 बेडरूम है और 1 लिविंग रूम है, देन 2 रूम्स हो गए ये। सो ये वाला टर्म भी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और क्या है, हाँ रेडियो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अब देखो होता है क्या ना, अकाउंट नहीं है आपके पास, तो पहले तो जब वहाँ से इंडिया से आप आओगे तो मैं रिकमेंड करूँगी फॉरेक्स कार्ड ले लो, यहाँ आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। और कैश में कभी भी पेमेंट नहीं करना है। खाने पीने की बात अलग है, आप यहाँ आते हो खाने के लिए कुछ भी पे कर देते हो कैश तो ठीक है, अदरवाइज कैश में पेमेंट नहीं करना। फॉरेक्स कार्ड ट्रांसफ़र वाइज के लिए आप देखोगे, अगर पॉसिबल है वहाँ से ओपन होना तो हो जाएगा। और भी बहुत सारी, और सेपा में पेमेंट करने से काफ़ी सही रहता है। यहाँ पे वैसे ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वो आप नेट पे सर्च करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करना पड़ेगा। और हाँ, जब आप परमानेंट अपार्टमेंट ढूंढते हो, मीन्स कि मोर देन 3 मंथ्स के लिए, तो आपको 3 मंथ्स का बहुत सारे केसेस में, मैक्सिमम 100% केसेस में आपको 3 मंथ्स का डिपॉजिट देना होता है एंड 1 मंथ का एडवांस, मीन्स कि 4 मंथ्स का रेंट। यानी आपका अगर 1000 यूरो रेंट है तो 4000 आपको देना होगा। कोल्ड रेंट का 3 टाइम्स देना होता है एंड देन 1 मंथ का रेंट। तो इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है कि जब आप आ रहे हो फर्स्ट मंथ, और फर्स्ट मंथ से ही आप परमानेंट अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो, तो उतने पैसे भी आपके पास होने चाहिए यूरो में, ताकि आप पे कर सको, फर्नीचर ले सको। किचन का स्टार्टिंग प्राइस जो होता है 5000, मतलब आप घर ले रहे हो तो 5000 तो लगेगी ही लगेगी। किचन सेट करवाओगे, उसमें बर्तन लोगे, ये लोगे वो लोगे, बहुत 5000 यूरो की बात मैं कर रही हूँ मिनिमम। सो इट्स बेस्ट कि आप पहले यहाँ पे फर्निश्ड लो, स्टूडियो अपार्टमेंट लो, फिर धीरे 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 अपना पैर फैलाओ, आपको आइडिया मिल जाएगा और फिर उसका अपना मज़ा है। हमने यही किया था। सो 2 रूम्स वाले लेते हो, अगर आप अनफर्निश्ड लेते हो तो 3 मंथ्स का आपको लेना पड़ेगा, डिपॉजिट देना पड़ेगा एंड देन रेंट देना पड़ेगा। रेडियो के लिए अलग से पे करना पड़ेगा 18-19 यूरो पर मंथ, एंड देन आपको इलेक्ट्रिसिटी का अलग से, इंटरनेट का अलग से पे करना पड़ेगा, वाटर का अलग से, वो मंथली आता है, हीटिंग का मंथली, हीटिंग एंड वाटर का ईयरली आता है, तो उसमें भी पे करना पड़ेगा। और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, और इनिशियली आप इतना परेशान रहोगे, एक तो आप यूरो और रुपीस कन्वर्ट करते करते ही परेशान रहोगे, और दूसरी चीज़ें कि वेदर ऐसा है, लोग ऐसे हैं, होम सिकनेस हो रहा है, वेदर सूट नहीं, खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, पानी का टेस्ट नहीं आ रहा है, दूध का टेस्ट नहीं आ रहा है, इस सब के अलावा आप कितना टेंशन लोगे बाकी चीज़ों का। तो बेस्ट है एयरबीएनबी से आप बुक कर लो और फॉरेक्स कार्ड ले लो, वहाँ से देख लो, और एनमेल्डूम के बिना कभी भी बुक नहीं करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये तो रहा वीडियो कि आप इंडिया से अपार्टमेंट कैसे बुक करोगे। अगर आप जॉब के लिए यहाँ पे आ रहे हो विद फैमिली, या फिर बेबी के साथ आ रहे हो, वाइफ के साथ आ रहे हो, तो कैसे क्या करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई एम श्योर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, आई नीड सम मोटिवेशन प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।